हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सन्मति जैन आपके लिए एक छोटा सा मॉड्यूल लेके आया हूं जिसमें कॉलेज विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का पूरा ईआरपी प्लेटफॉर्म जो है स्टूडेंट डैशबोर्ड में आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा क्लियर करूंगा कि किस तरह से आपको ईआरपी पे डैशबोर्ड को पूरा ऑपरेट करना है, कैसे ईआरपी से सारी चीजें आपको एक्सेस करना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि आपको ईआरपी लॉगिन करने के लिए विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.vitm.edu.in आपको ब्राउजर में एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप देख रहे हैं ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद राइट टॉप कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ईआरपी लॉगिन है। ईआरपी लॉगिन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट लॉगिन दिखेगा, उस स्टूडेंट लॉगिन पे आपको जाना है। स्टूडेंट लॉगिन में आप जैसे ही जाएंगे आपको लॉगिन नेम एंड पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। तो लॉगिन नेम और पासवर्ड एंटर करने के लिए आपके डिपार्टमेंट से आप जिस भी ब्रांच में हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में हैं, आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको आज या कल में 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट में आईडी पासवर्ड आ चुके हैं एचओडीज के पास, तो वो आपको शेयर करेंगे। और ये आईडी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर जैसे ही आप करेंगे तो आपको एंटर करना है आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ये आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर किया। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने स्टूडेंट डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको मिलेंगे वो किसी के भी साथ आपको शेयर नहीं करना है। और कोशिश करें आप कि यहाँ पर जहां आपका नाम दिख रहा है राइट टॉप कॉर्नर पे वहां जाएं। वहां जाने के बाद चेंज पासवर्ड में जाके आप पासवर्ड अपना चेंज कर लें और ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि अगर पासवर्ड आप भूल जाएंगे तो फिर से आपको पासवर्ड रीसेट करना रहेगा। तो वो रीसेट करने के लिए आपको फिर कंसर्न पर्सन से, डिपार्टमेंट से आपको कंसर्न करना रहेगा। दूसरी चीज कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो डैशबोर्ड है आपको दिख रहा है, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज का, जैसे आज की अगर बात करें तो लॉगिन किया है मैंने। अंकित प्रजापति स्टूडेंट है, एफटी ब्रांच का स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर का, बीटेक का। इसमें इसका टाइम टेबल का शेड्यूल दिख रहा है। जैसे 9:10 से लेक्चर स्टार्ट होते हैं और 3 बजे से 4:15 तक लास्ट लेक्चर है। लेक्चर एंड सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। आप नीचे देखेंगे तो एकेडमिक एलएमएस दिख रहा है। एकेडमिक एलएमएस में आपको पर्टिकुलर सिलेबस, आपकी अटेंडेंस, ये सारी चीजें यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया जिस सब्जेक्ट में, उसमें आपका पूरा डिटेल जो पांचों यूनिट है वो यूनिट आपको यहाँ पर दिख रही है। और इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस भी यहाँ पे दिखेगा, मॉड्यूल भी आपको कंप्लीट दिखेगा। इसके अलावा आप यहाँ से आपकी जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस भी चेक कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट जो मिलेंगे वो असाइनमेंट भी आपको यहीं से पूरा चेक करना है। और फिर सबमिट करने के बाद मार्क्स भी आपको असाइनमेंट के यहीं दिखेंगे। ये असाइनमेंट और जितना भी एकेडमिक मॉड्यूल है इसमें आपको डेली बेसिस पे टाइम टेबल, आपको कंप्लीट टाइम टेबल, नोटिस, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख पाएंगे एकेडमिक्स से रिलेटेड। अब आप जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे पूरा आपको सारे टेब्स दिख रहे हैं, सारे हेडर्स दिख रहे हैं। अब ये हेडर में जाने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्टूडेंट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन, कोई भी स्टूडेंट है जो विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ता है, वो चाहे सेमेस्टर वाइज सिस्टम के कोर्स में पढ़ता हो, चाहे ईयर वाइज कोर्स में रजिस्टर्ड किया हो, पढ़ता हो। जैसे बीकॉम, बीबीए, ये कुछ कोर्सेस है जो ईयरली चलते हैं, तो स्टूडेंट को ईयर रजिस्ट्रेशन करना है। और जो सेमेस्टर सिस्टम है जिन स्टूडेंट्स का, उनको सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन करना है। ईयर रजिस्ट्रेशन करने पे आपको 500 का चार्ज लगेगा और 250 चार्ज लगेगा सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन का, मतलब ईयरली उनका भी 500 होता है। ईयरली वाले स्टूडेंट भी सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन में ही जाएंगे। यहां जाने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद आपका नाम, सभी चीजें यहाँ पे ओपन हो गई है। आपको सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है। तो जिन स्टूडेंट का ईयर रजिस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट भी यहीं से एंटर करेंगे अभी
फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएंगे तब आपको यहाँ ईयर रजिस्ट्रेशन दिखने लग जाएगा, अभी नहीं दिख रहा है तो सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन में जाना है। जो ईयरली वाले स्टूडेंट हो उनको बाय डिफॉल्ट यहाँ 500 दिखेगा, ईयरली आपका चार्ज है रजिस्ट्रेशन का। इसमें 250 यहाँ सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बीटेक का स्टूडेंट है और सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन चलता है तो सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन का 250 चार्ज है। यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद पेमेंट प्रोसेसिंग है, ये पेमेंट प्रोसेसिंग में आप जाएंगे तो पेमेंट प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने यहाँ पे एक पेमेंट का जो लिंक है वो ओपन हो गया है। 250 रुपीज दिख रहा है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट मोड है पेमेंट के, अलग अलग मोड से आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। अभी यहाँ सिलेक्टेड है यूपीआई मोड। यूपीआई में भी आप यूपीआई नंबर, यूपीआई आईडी एंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ क्यूआर कोड पे पेमेंट कैसे, क्यूआर कोड जनरेट करके कैसे पेमेंट करते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे ही प्रोसीड नाउ किया तो एक क्यूआर कोड ओपन हुआ है और ये क्यूआर कोड वैलिड है सिर्फ 5 मिनट के लिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्यूआर कोड जब आप आपके लॉगिन आईडी से क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रहे आपको कि ये जो क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड सिर्फ आपके लिए और आपने जो पेमेंट सिलेक्ट किया है उस पेमेंट के लिए क्यूआर कोड ये आपका ओपन हुआ है। तो इस क्यूआर कोड को आप किसी को शेयर नहीं करें, क्यूआर कोड को शेयर नहीं करना है। और इसी के साथ जो क्यूआर कोड है उस क्यूआर कोड पे जो पेमेंट है वो पेमेंट भी सिर्फ आप ही करेंगे, किसी और को शेयर नहीं करना है। और किसी और का क्यूआर कोड अगर आपको मिलता है तो उस पे भी आपको पेमेंट नहीं करना है, आपके क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट करना है, दूसरा स्टूडेंट है उसके क्यूआर कोड पे उसको पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होगी जो डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो आपके ईआरपी लॉगिन में ये सेव रहेगी। तो ये तो बताया मैंने रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करने का प्रोसीजर। उसके बाद फिर से आते हैं अपन स्टूडेंट डैशबोर्ड पे। अब यहाँ जैसे ही आपका स्टूडेंट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन हुआ, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद अलग अलग लेवल होते हैं अप्रूवल के, जहां से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव होगा। उस अप्रूवल लेवल को देखने के लिए आप जनरल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। जनरल इंफॉर्मेशन में ऑनलाइन फॉर्म अप्रूवल जो है उसमें आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अब जब यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आप तो ये चीजें जो दिख रही है आपको, अलग अलग वेराइटीज ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली आपको दो चीजें रहेगी, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद नोड्यूज अप्रूवल। जब एग्जाम आपकी आएगी तब आपको नोड्यूज करवाना रहेगा, और जब सेमेस्टर या ईयर स्टार्ट होगा तो आपको सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन, ईयर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ये सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे जैसे आपने अभी किया, अंकित प्रजापति का अकाउंट ओपन है। अब देखिए यहाँ पे पूरा स्टेटस दिखेगा आपके रजिस्ट्रेशन का। पेमेंट स्टेटस जो 250 रुपीज है, आपने पेमेंट नहीं किया अभी तो स्टेटस क्रॉस आ रहा है। अकाउंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल होगा कि आपने फीस कितनी भरी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो 50% ऑफ द फीस है रजिस्ट्रेशन के समय, वो आपको पे करना रहेगी। अगर वो पे करी है तो अकाउंट से अप्रूव हो जाएगा। देन स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से आप किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, जो भी कैटेगरी आपने स्कॉलरशिप फॉर्म लास्ट ईयर का, इस ईयर का भरा है कि नहीं भरा है, और आपने वो हार्ड कॉपी ऑनलाइन भरने के बाद हार्ड कॉपी जमा करी कि नहीं करी, ये सारी डिटेल चेक करेंगे स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से। वो रिमार्क करेंगे, रिमार्क करने के बाद वो अप्रूव करेंगे। देन वो फॉर्म आएगा अप्रूवल के लिए एचओडी के पास। एचओडी डिपार्टमेंट लेवल पे स्टूडेंट का जो है डिटेल चेक करेगा, एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये जो फॉर्म है ये जाएगा प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल जो है वो सारी चीजें, सारे अप्रूवल लेवल चेक करने के बाद अपना जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है उसको अप्रूव करेंगे। देन हायर मैनेजमेंट के पास ये फॉर्म अप्रूवल के लिए जाएगा। जब सभी जगह से ये स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, सभी जगह से ये अप्रूव हो गया है, इसका मतलब आपका उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर ये कहीं से रुका हुआ है, अगर आपका नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो पर्टिकुलर या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जहां से नहीं हुआ है वहां जाके आपको चेक करना है, आपको वहां जाके बात करनी है। वो आपको स्पेसिफिक रीजन बताएंगे। वैसे अप्रूव नहीं होने का आपको यहाँ कमेंट दिख जाएगा कि क्यों नहीं हुआ है। जैसे ही मान लो आपकी फीस नहीं भरी है तो आपको यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट के नीचे रिमार्क दिखेगा कि
फीस नहीं भरी है या इस रीजन से हो रहा है, तो आपको पर्टिकुलर वो काम कंप्लीट करना है, वो फीस पेमेंट जो है वो करना है, देन आप अकाउंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल करवा सकते हैं। ये आपके सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैंने आपको पूरी बता दी। इसमें आपको कोई भी डाउट अगर आता है तो आप रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हेड के पास आप जाएंगे, वहां से आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा। अगर वहां भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको कंसर्न पर्सन के पास भेज देंगे, या वो जगह बता देंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाके, किस लैब में जाके बात करनी है। ठीक है। इसके बाद आप अगर देखें यहाँ पे, तो एक लेफ्ट में जो लिस्ट है उसमें एक फीस का कॉलम दिख रहा है आपको, फीस का नेविगेशन की दिख रहा है, टैब दिख रहा है। इसमें अलग अलग फीस की वैरायटी दिख रही है। फीस रिसिप्ट अगर आपको चेक करनी है वो आप चेक कर सकते हैं। आपको बस फीस के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन, आप यहां से देखो, आप डू यू वांट टू अवेल बस फीस, तो यहां से आप बस फीस में यस करेंगे। आपको यहां से सिलेक्ट करना है, देन आप रूट सिलेक्ट करेंगे, देन आप अपना स्टॉप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 7,500 रुपीज सेमेस्टर फीस जो लगती है बस की, वो यहाँ दिख रही है। आप कंफर्म करेंगे, आप पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट करेंगे तो आपको पर्टिकुलर वो बस के लिए वो अमाउंट जो है वो पे हो गया है। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पे फीस का, तो फीस रिसिप्ट जो आपने जो जो भी, जैसे अंकित प्रजापति की बात करें तो इसने 6,000 रुपीज जो है वो पे किया है 26 ऑफ मई को, और वो यहां से अपनी प्रिंट भी ले सकता है रिसिप्ट का। और 26 ऑफ मई को ही उसने 2,500 ये रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पे किया है। ये अमाउंट वो स्टूडेंट चेक कर सकता है अपनी साइड से। ये रिसिप्ट कभी भी आप देख सकते हैं, अपनी रिसिप्ट को चेक कर सकते हैं। ये कंप्लीट रिसिप्ट आपको यहाँ से मिलेगी। ये जो आपको मिलती है रिसिप्ट, वो यहाँ से जनरेट हो जाएगी। वो रिसिप्ट आप दिखा सकते हैं एज ए प्रूफ। आपको कंप्लीट जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगी। देन अगर हम आते हैं यहाँ पे आपका फीस स्टूडेंट लेजर के पास, तो स्टूडेंट लेजर पे आप क्लिक करते हैं, तो स्टूडेंट लेजर में आप शो लेजर करेंगे तो आपकी फीस का जितना भी लेजर है वो दिख जाएगा। अभी यहाँ पे 25 26 दिख रहा है। इसमें आपका 1 अप्रैल अमाउंट जो है वो 13,500 आपको टोटल इंस्टॉलमेंट है आपकी, वो भरनी थी आपको। देन 2,500 आपको दिख रहा है। अब ये 1,300 500 क्यों दिख रहा है, 13,500? क्योंकि आपका इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट और फीस का इंस्टॉलमेंट दोनों जो है वो अपलोडेड है। उसके अकॉर्डिंग आप जितना फीस अमाउंट भरते जाएंगे वो डिटेल आपको यहाँ दिखेगी। अगर आप अकाउंट हेडर रिपोर्ट देखेंगे तो अकाउंट हेडर रिपोर्ट भी यहाँ से शो होगी कि आपने कौन कौन सी फीस है, टोटल आपकी फीस कितनी है। आपकी फीस अभी वर्तमान में साल की, पूरे ईयर की, आप सेमेस्टर की सभी फीस आप यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन करके देख सकते हैं। अभी यहाँ जैसे समरी लेजर में हम जाते हैं, शो लेजर में, शो लेजर ये दिख रहा है आपको, क्लिक हियर टू व्यू लेजर अकाउंट हेड लेजर। ये अकाउंट हेड लेजर आपको यहाँ दिख रहा है। टोटल बैलेंस 5,000 आपको यहाँ शो हो रहा है। आपने 5,000 रुपए टोटल अमाउंट जो है वो पे किया है, वो अमाउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन फीस 2,500 आपने पे करी है, वो दिख रही है। तो टोटल जो जो भी आप पे करेंगे वो सारी रिसिप्ट और सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। देन आप अगर, आपको मान लो कि जैसे लॉगिन हो जाएगा आपका, लॉगिन होने के बाद आपको फीस काउंटर पे जाके फीस नहीं भरनी है। आपको कोई भी फीस, किसी भी टाइप की फीस हो जो आपको पे करना है कॉलेज में, वो फीस आप सिर्फ और सिर्फ आपके ईआरपी लॉगिन के थ्रू ही पे करेंगे, ताकि आप अपना रिकॉर्ड इसी वे में देख सकें। आपको कोई फीस पे करनी है तो पे फीस ऑनलाइन में जाएंगे। पे फीस ऑनलाइन में गए, आप देखो ड्यू अप टू, मतलब आज की डेट 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर को कितना आपका ड्यू है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। 2,500 आप, सॉरी 5,000 आपको अमाउंट टोटल दिख रहा है कि आज तक आपकी ये अमाउंट ड्यू है। अगर आप ये पे नहीं करते हैं, अगर डेट आपकी जो है वो क्रॉस हो जाती है, तो आपको 10 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन भी पे करना रहेगा। अब ओवरऑल फीस की अगर बात करें हम, तो ओवरऑल फीस 31 दिसंबर, मतलब एंड ऑफ द दिसंबर तक आपको चेक करनी है, तो आपको ये अमाउंट दिख रहा है 16,000। आपको पूरे ईयर की फीस देखनी है तो ये पूरे ईयर की फीस है आपकी 44,000, ये आपको दिख रही है। अब
पेमेंट करने के लिए ध्यान रखिए कि जैसे पूरे ईयर की भी आपने सिलेक्ट कर दी यहाँ 44,000 और आपको सिर्फ 5,000 पे करना है, तो आप यहाँ पे एंटर क्या करेंगे, आप यहाँ पे एंटर करेंगे 5,000। 5,000 एंटर करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। जैसे अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, एक एक यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन करके मैं आपको बताऊंगा। 1 रुपीज का एक ट्रांजेक्शन है, 1 रुपया पे करके मैं बता रहा हूं कि किस तरह से आपको फीस पे करनी है। तो प्रोसीड टू पेमेंट में आप गए, यहाँ पे अगेन मैं क्यूआर कोड जनरेट करवाऊंगा 1 रुपए का, ये फीस में से डिडक्ट होगा इस स्टूडेंट के, जिसमें आप प्रोसीड किया। अभी यहाँ एक क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के थ्रू मैं पेमेंट करके आपको बताऊंगा। जस्ट मिनट। ये क्यूआर कोड को मैंने स्कैन कर लिया, ये क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मैंने पे कर दिया इस स्टूडेंट का 1 रुपीज। अब ये 1 रुपीज जैसे ही मैंने पे किया, पे हो गया है, मैंने क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पे मेरे पास जो है ट्रांजेक्शन का सक्सेसफुल आ गया। जैसे ही सक्सेसफुल होगा आप यहाँ पे आके प्रिंट रिसिप्ट कर सकते हैं या फिर इसको एग्जिट कर देंगे। आप प्रिंट रिसिप्ट नहीं भी करते हैं तो भी आपके लेजर में वो प्रिंट रिसिप्ट जो है वो हमेशा शो होगी। एग्जिट किया आपने, एग्जिट करने के बाद ये बाहर आपका लॉग आउट हो जाएगा। अगेन आप इसको लॉग इन करें, ये आपका डैशबोर्ड आ गया। अभी यहाँ से पेमेंट का प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें आपको बता दी। इसके बाद और भी जो जो चीजें लगेगी और जितना भी डाउट आता जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड से आप कंसर्न करें, वो आपके सारे जो डाउट हैं वो डाउट आपके क्लियर कर सकते हैं। अभी जैसे अभी 1 रुपीज का पेमेंट किया, अब उसमें ऑनलाइन फीस ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो एक सेकंड रुकिएगा। ये मैंने स्टूडेंट का लॉगिन कर लिया। वापिस से अंकित प्रजापति, आप फीस में जाएंगे। आप इसमें आप ऑनलाइन फीस ट्रांजैक्शन आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपने ये 1 रुपया आज 10 दिसंबर को अभी जो पेमेंट हुआ वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। आप फीस का रिसिप्ट भी यहाँ से अपने लेजर से चेक कर सकते हैं। और आप किसी भी प्रकार की फीस जो है आपको कोई भी फीस पे करनी है कॉलेज में, आप ईआरपी के थ्रू करेंगे। ईआरपी लॉगिन क्रेडेंशियल का ध्यान रखें, अपने पासवर्ड का ध्यान रखें, किसी को शेयर नहीं करें। और अपना जो पेमेंट करने का मोड है, जो लॉगिन किया है आपने, जो क्यूआर जनरेट किया है, आपका पेमेंट सिर्फ आपके क्यूआर कोड से आप ही कर सकते हैं। दूसरा पेमेंट नहीं कर सकता, दूसरा भी करता है तो भी आपके अकाउंट में ही जाएगा। आप किसी और क्यूआर कोड पे करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के क्यूआर कोड में पेमेंट जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। और भी कोई डाउट आती है तो और छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, कंसर्न पर्सन डिपार्टमेंट से आप जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।